जब तुम ऐसे दबाव लेते हो तो मेरी गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है तुम्हें देखकर। यहाँ आके बैठो। क्या तुम नींबू वाला सोडा पियोगे? नहीं, 15 मिनट हो चुके हैं, अब हमें यहाँ से निकलना होगा। कहाँ जा रहे हो तुम, तोलगा जान? नसरीन, आखिर तुम ये समझ क्यों नहीं रही कि वो हमारी बेइज्जती कर रहे हैं? पहले हमारी शूटिंग रुकवा दी और यहाँ बुला लिया और अब भी हमें इंतजार ही करवा रहे हैं। इंसल्ट कर रहे हैं हमारी। अगर उन्होंने हमें यहाँ बुलाया तो जरूर उसकी कोई वजह होगी। देखो, हमारी दूसरी एपिसोड धमाका कर देगी। जैसे ही वो ऑन एयर होगी, रेटिंग्स आसमान को छू जाएंगी और तब मैं ये करूंगा, सबको सेट पर बुलवाऊंगा और इंतजार करवाऊंगा। और तुम कहोगी कि तोलगा साहब तो मसरूफ हैं। वो लोग आ रहे हैं। सब पुरसुकून है और रिलैक्स है। ओके, तोलगा खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। आप ड्रामा डिपार्टमेंट से? हेलो। खुशामदीद। हेलो। खुशामदीद। ज्यादा इंतजार करवाया हमने? कोई बात नहीं। नहीं, हम अभी खुद 5 मिनट पहले ही तो पहुंचे। आप लोगों के आने से पहले बारी से मीटिंग थी, इसीलिए देर हो गई। दरअसल वो एक अच्छी सीरीज लिख रहे हैं हमारे लिए। भारी साहब अपने काम में बहुत माहिर हैं। जब उन्हें अच्छी कहानी मिल जाए तो वो हाथ से नहीं जाने देते। तो क्या ये समर सीरीज है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तोलगा, काश वो सीरीज तुम करते। देखो ना, आज तुम्हारी रेटिंग कहाँ पर है। देखें, ये तो पहला एपिसोड है और पहले एपिसोड में तो ऐसा ही होता है। देखो, शुरू में अच्छी और बाद में कम रेटिंग होती तो मसला ना होता। मुझे लगता है इस ड्रामे की रेटिंग ऐसी ही रहने वाली है। अगर मैं सच कहूँ तो पहला एपिसोड बिल्कुल अच्छा नहीं था। ये काम नहीं कर रहा। काम नहीं कर रहा? इंटरेस्टिंग। आप ये कैसे कह सकते हैं? अभी तक सिर्फ एक एपिसोड ऑन एयर हुआ है और आपने नताइज निकाल लिए। चलो साफ अल्फाज में समझाती हूँ, हम तुम्हें नहीं ले रहे हैं। हाँ? देखो, इस सीरीज में तुम्हें सबसे ज्यादा आजादी दी गई। जी बिल्कुल। और जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, हमने किसी किस्म की मदाखलत नहीं की। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि अब हम लापरवाही नहीं कर सकते। चीजें हाथ से निकल गई हैं, तो अब सब बचाने के लिए हमें चीजें अपने हाथ में लेनी होंगी। बस इतना ही। बचाने के लिए? आप जरा मेरी बात। जरा एक मिनट। यकीनन आप ठीक कह रही हैं। ये टीम वर्क है। तो क्यों ना पहले हम इनकी बात सुन ले, तोलगा जान, कि आखिर ये क्या कहना चाहती हैं। मैं सुकून से सुन रहा हूँ नसरीन। ये जो तुम्हारी सीरीज थी, इसमें लड़की नहीं है, प्यार मोहब्बत नहीं है, और यही वजह है रेटिंग कम होने की। मैं मानता हूँ कि शुरुआत थोड़ी सी बोरिंग है, लेकिन आगे ये कहानी दिलचस्प होती चली जाएगी। आपको बताता चलूं कि चौथे एपिसोड में एक सीन है जिसमें मैं एक लड़की को बचाऊंगा। वैसे पूरे ड्रामे में कहीं भी किस का सीन नहीं है। अगर आप कहें तो हम डाल देंगे। एक हसीन लड़की मेरी बाहों में और मैं उससे किस। बहुत देर हो जाएगी। मेरा मतलब चौथी एपिसोड सही नहीं है। ठीक है, तो फिर आपकी नजर में क्या बेहतर है? दूसरा एपिसोड सही रहेगा। हम इसे दोबारा भी शूट कर सकते हैं और हम उस एपिसोड का ट्रेलर भी रिलीज कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कहानी खराब हो जाएगी। किसका सीन चौथी एपिसोड में ही आएगा, इससे पहले नहीं। और मुझे मेरे दूसरे एपिसोड पर पूरा भरोसा है। जब ये ऑन एयर होगा ना तो रेटिंग खुद ब खुद बढ़ जाएगी और आपकी ऑडियंस खुश हो जाएगी, है ना? तोलगा, आजकल के लोग प्यार मोहब्बत और मज़ाहिया ड्रामास देखते हैं, तो जाहिर है तुम्हें भी इस बारे में सोचना चाहिए। मेरा तो मशवरा है कि तुम्हें प्यार मोहब्बत और मज़ाहिया सीरीज की तरफ ही जाना चाहिए। ये अच्छा ख्याल है। माफ कीजिए, किस तरफ? प्यार मोहब्बत और कॉमेडी की तरफ। आप कह रही हैं रोमांटिक कॉमेडी? हाँ। नहीं, बहुत शुक्रिया, इसकी जरूरत नहीं। मैं रोमांटिक कॉमेडी का शहजादा नहीं हूँ और मैं सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा ही नहीं हूँ, एक एक्टर हूँ। मैं एक्टर। सुन ले मेरी बात, अगर आपको इस प्रोजेक्ट में इस तरह चेंजेस करने हैं तो मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता। तोलगा जान, मेरे पास काम की रुको। कमी नहीं है। मैं संभाल लूंगी, फिक्र न करें। हम रोमांटिक कॉमेडी की तरफ जा सकते हैं, जैसा आप चाहती हैं। ठीक है, मसला नहीं। देखिए, अभी हमें किसी और से भी मुलाकात करनी है। पहले तुम लोग आपस में भी बात कर लो, फिर हमें बता देना। उम्मीद करती हूँ कि तोलगा को तुम बना लोगी। इसका मुस्तकबिल अब तुम्हारे हाथों में है। जी जरूर, आप फिक्र ना करें। मुझे लगता है कि मैं सब समझ गया हूँ, लेकिन इनके दिमागों में बात नहीं घुस रही। नसरीन, तुम इन्हें समझा सकती हो ना? हाँ हाँ जरूर। बहुत खूब।
और मुझे तुमसे गाड़ी में ये भी पूछना है कि तुम हर बात पर हाँ क्यों कह देती हो। चलो आओ मेरे साथ। अब किस बारे में बात करेंगे? उन्होंने हमें भेज तो दिया है, क्या मसला है? गाड़ी में मैं तुम्हें सब बताता हूँ नसरीन। ऑफिसर, मैं अपनी मंगेतर के साथ मंगनी की तारीख तय करने के लिए उसी कैफे गया था जहां हम हमेशा जाते हैं। आपसे सच कहूं तो मुझे लगता था कि वो वहां अकेली आएगी, लेकिन वो अपने भाई के साथ आई वहां। और जाहिर है जब मैंने उसे उसके भाई के साथ देखा तो मुझे थोड़ा बुरा भी लगा। फिर वो अजीब बातें करने लगा और उसके बाद वो बेइंतहा बदतमीजी करने लगा मुझसे। देखो, मैंने तुम्हारी बहुत सी बातें सुन ली। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम सोच भी कैसे सकते हो ऐसा। मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अपनी हैसियत से बढ़कर ख्वाब देख लिया है। हमारे खानदान का पता है ना तुम्हें, हर कोई हमारे खानदान के साथ जुड़ना चाहता है। तुम क्या चीज हो? हाँ, मेरा मतलब तुम्हें ये बात करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। फिर मुझे मैसेज के जरिए उस हादसे के बारे में पता चला। फिर मैं और ज्यादा परेशान हो गया। फिर मैंने सोचा कि चलो कम से कम वो तो ठीक है। फिर मैंने बात को जाने दिया। उसके बाद एक और मैसेज आया मुझे। देखो, यहाँ तुमसे बात कर रहा हूँ मैं। जिस गाड़ी से वो टकराया था वो बहुत महंगी थी और उसका पिछला हिस्सा बिल्कुल तबाह हो चुका था। इधर उधर कहाँ देख रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। रिश्ता मांगने आए हो या कुछ और? कैसा आदमी है ये? कदीर, ये तुम क्या कर मेरी रहे हो? शादी नहीं होने दोगे? हाँ? उसके बाद तो जैसे मेरा सबर खत्म ही हो गया था। फिर पता नहीं वो जिंदा कैसे बच गया। मुझे माफ कर देगा सर। तुम्हारे भाई ने नोमान को इतना मारा कि वो बेचारा हॉस्पिटल में है और अब पता नहीं कैसी हालत है उसकी। हाँ हाँ ठीक है, मसले की बात पर आते हैं। हकीकत बात तो ये है कि मेरा भाई कभी अपनी इंश्योरेंस की अदायगी भूल ही नहीं सकता। हाँ, वो नहीं भूल सकता कभी भी। हाँ बिल्कुल, उसने कहा कि कर दी लेकिन सिस्टम में नहीं है। मेरा मतलब मैं एक बार फिर कॉल करके पता कर लेता हूँ। तो करो ना। तो पूछो ना। हाँ ठीक है, पता करता हूँ। पूछो। तुम मुझे एक बात बताओगी नसरीन? मुझे खुद सोचकर बताओ कि एक एक्शन थ्रिलर अचानक तब्दील होकर रोमांटिक कॉमेडी कैसे बन सकती है? लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, समझ रही हो? कौन मजाक उड़ाएगा? जब किसी ने देखा ही नहीं तो कौन मजाक उड़ाएगा? बस 1 सेकंड देखा और फौरन चैनल बदल दिया। तोलगा, अगर हम उनकी बात मान लेते हैं तो शायद हमारे पास एक और मौका हो। वाह, क्या बात है नसरीन। मुझे नहीं पता मैं किससे बात कर रहा हूँ। तुम कौन हो बताओगी मुझे? जब मैं उदास होता था तो तुम मेरी मदद करती थी नसरीन। तुम पूरी बदल चुकी हो। अरे हकान ने भी कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया है। तोलगा जान, मेरे प्यारे, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। हमेशा तुमने अपनी ही की है, कभी हमारी भी सुन लो। तोलगा, कुछ तो समझने की कोशिश करो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। कभी कभी हमें दूसरों की भी बात माननी चाहिए, हमेशा अपनी नहीं करनी चाहिए। वाह भाई, अब तुम ब्रूटल हो रही हो। हाँ मैं हूँ, लेकिन याद रखो मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। तोलगा देखो, अभी इस वक्त एक ही कश्ती के सवार देखो, हैं। पता है मैंने तुम्हें क्यों रखा? ताकि मेरी अम्मी ने जो मसाइल फेस किए हैं वो मैं ना करूं। वरना मेरी माँ मुझे तुमसे ज्यादा बेहतर मैनेज कर सकती थी। और पता है मैंने उन्हें ये सब क्यों नहीं करने दिया? जानना चाहती हो? क्योंकि वो भरोसा नहीं करती मुझ पे। बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम भी अम्मी की तरह ही हो। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे अल्फाज नर्म होते हैं। भरोसा तुम्हें भी नहीं। मैं तुम पे भरोसा नहीं करती? तुम ये बात करके मेरा दिल तोड़ रहे हो तोलगा। बस करो नसरीन, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती। तुम्हें क्या लगता है मैं अहमक हूँ? तुम्हें लगता है कि मुझे नजर नहीं आता? मैं तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ। मैं 6 साल की उम्र से एक्टिंग कर रहा हूँ। मैं उन स्क्रिप्ट राइटर्स से ज्यादा जानता हूँ जो 2 अल्फाज तक सही से नहीं जोड़ सकते हैं। अब ये मुझे सिखाते हैं। उस चैनल के मालिक से ज्यादा, उस डायरेक्टर से भी ज्यादा तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। समझ रही हो? इतनी सी बात है। लेकिन तोलगा, तुम ये बात नहीं कह सकते कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, और ना ही तुम खुद को ये कह सकते हो कि तुम एक बहुत अजीम इंसान हो। मेरी जान, देखो बुरा मत मानना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा काम है तुम्हें सच नहीं बताना। नसरीन, अगर तुम मेरी हिमायत करोगी तो ही फिर हम एक साथ आगे चल सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा साथ रहने का फायदा नहीं नसरीन। तुम्हारी इस बात से क्या मतलब है तोलगा? हाँ, जो कुछ तुमने कहा वो सब इतना आसान है? हाँ, इतना ही आसान है। मेरी इमेज मेरा एसेट है। मैंने बताया, मैंने अपनी अम्मी को निकाल दिया। क्या उनसे बढ़कर हो तुम? तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम मुझे निकाल दोगे? वाकई में? मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। अरे नसरीन रुको जरा, वो ऐसा कुछ नहीं कह रहा। नसरीन मेरी बात सुनो। मेरे पीछे मत आओ वरना तुम पर गुस्सा निकाल दूंगी। अच्छा तो तोलगा साहब, आपकी कामयाबी की दुआ करती हूँ। आपको मुझे रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं। आप क्या मुझे निकालेंगे? मैं खुद यहाँ से जा रही हूँ। मुझे भी आपकी जरूरत नहीं। देखा तुमने ये सब? तुम पर बिला वजह चीख कर चली गई और माफी भी नहीं मांगी। बाज़ औक़ात ऐसी पहचान होती है इंसानों की। तुम क्या कर रहे हो? ये पागल हो जाऊंगा मैं।
पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। अम्मी अम्मी इधर आए। अरे हाँ, क्या मेरे बेटे को रिहा कर देंगे वो? अगर वो अपनी शिकायत वापस ले लें तो उसे रिहा कर क्या देंगे। ऐसा मुमकिन ना है? करे ऐसा आप हो। अंदर जाकर कुछ देर के लिए उससे मुलाकात कर सकती हैं। अल्लाह राजी हो तुमसे बेटा। शुक्रिया। चलो चले। अरे ऐसा नहीं हो सकता, हमें जरूरत है उसकी। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या? कदीर, कदीर बेटा। हाय कदीर, मेरे बेटे कैसे हो तुम? हाय कदीर, बेटे मेरा बेटा, ये भाई। क्या हो गया? तुम ठीक हो ना? हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। अब रुक जाओ, मैं अपनी कहानी तुम सबको दोबारा नहीं सुनाने वाला। वो क्या तुमने गुलबहार से बात की? उन्होंने कॉल का जवाब नहीं दिया, लेकिन अम्मी आज जाकर मिलेंगी हॉस्पिटल उनसे। बेटा मैं इसीलिए तो जाऊंगी वहाँ पर, ताकि उनसे शिकायत की अम्मी, बात कर एक सकूं। मिनट। मेरे भाई कदीर, तुम जानते हो फर्दी कितना परेशान है। इंश्योरेंस की रसीद खो गई है, उसे मारना मत प्लीज। बस कर दो। कहाँ है वो तुम्हारा कचरे का डब्बा? हाँ वो आ गए। क्या रसीद मिल गई भाई? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। हमारे पास इंश्योरेंस नहीं। फजूल बात मत करो, मैं तकरीबन 10 दिन पहले पैसे दे चुका हूँ। भाई किसी ने कुछ अदा नहीं किया, हमारे पास कोई इंश्योरेंस नहीं। नाजो बेटा, इसे इंश्योरेंस के पैसे दे दो। मैंने दिए थे ना तुम्हें इसको देने के लिए। लाओ दो। जवाब दीजिए, आपने रकम की अदायगी कर दी थी ना? नाजो बताओ बेटा, घर पर है ना रसीद? चलो नाजली, नाजो जाओ, ये क्या कर रहे हो? मेरे ये बेटे, पुलिस क्या स्टेशन कर है, रहे हो रुक जाओ। तुम? अरे हम पुलिस स्टेशन में हैं। मैं इस हफ्ते पैसे देने वाली थी। तो मतलब तुम छोड़ो खर्च मुझे करके नहीं, दिमाग सही है तुम्हारा? नहीं, खर्च नहीं किए मैंने। कसम खाकर कहती सुनो, हूँ, नहीं किया पे उसने करने खर्च। वाली थी मैं। लेकिन आसिया, मैंने बताया था ना कि एक एक्टर कोच की पेमेंट पे करनी थी। बस उसी को पेमेंट की है मैंने। चुप करो, चुप करो। इसकी जान लेनी है मुझे। छोड़ूंगा नहीं इसको। सरकारी के भाई, पीछे ऐसा अपना नहीं वक्त करे जाया भाई। करना बंद कर दो। कहा था मैंने तुमसे, इस लड़की की कुछ समझ नहीं मेरी आता है। बात सुन ले, एक्टिंग मुझ में नहीं मेरे खून में भी है और आप मुझे कभी नहीं रोक सकते। छोड़ो, अरे पकड़ के लाता हूँ। भाग जाओ। नहीं, रुको यहाँ से, रुको, जल्दी करो। नाजो, एक बात याद रखना, तुम मुझसे बच नहीं सकती। रुको, इसे ये क्या कर रही हो? के लिए मत करो ऐसा। एक दिन हर जगह आपको मेरी तस्वीरें लगी हुई नजर आएंगी। नाजो, आदत डाल ले इसकी। नाजो, ये नुकसान तुम्हारी वजह से हुआ। बाहर मत जाओ। नाजो, मैं कह रहा हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अपनी भाई को रोके बच्ची नहीं, आप मुझे मना करेंगी। अपने पैसे खुद ले सकती हूँ मैं। नाज़ी, खुदा के लिए चुप। मेरी तरफ जाओ, क्या कर रही हो? जाओ, जल्दी जाओ। ऐसा क्यों किया? मैं बस बाहर जाना चाह रहा था। अभी बताता हूँ मुझे हाथ कैसे अरे लगाया नहीं, तुमने। हो तुम चलो, पागल हो गए हो क्या? मुझे पकड़ रहे थे ना, मैंने तमाशा अपना लगा सब दिया कुछ है। लुटाया सब तुम लोग लोगों पे। देख रहे हैं बेटा। आप चुप हो जाएं। चुप हो बेटा। आप यार, मुझे क्या छोड़ बात दो। है? इस क्यों चीज़ कानून की हाथ कमी में? छोड़ी थी मैंने। फिर अंदर कर ऐसे क्या नहीं किया, छोड़ो वो उसे, अंदर वरना की है। वो भाग क्या जाएगी। करो तुम? छोड़ो उसे, देख रहे हो, छोड़ो उनको, मैं जो पूछ रहा हूँ तुमसे। चुप रहो। मेरे हाथ छोड़ो उसे, मैं जान कदीर। चुका तुम्हारी, अगर नहीं बताया तो। सुन लो मेरी बात। उठो, खड़े हो। नाज़ली, नाज़ली, फौरन भागो यहाँ से, फौरन। अजीब ही कोई पागल फहमी। जल्दी जाओ नाज़ली। छोड़ो मुझे। अरे मेरी जान, तुम ठीक तो हो? मेरे बेटे, हम पुलिस स्टेशन में हैं। इस तरह ये बेचारी बेहोश हो जाएगी। कुछ तो अगर ख्याल ये करो। बेहोश होती है तो होने दो उसको बेहोश। मुझे धक्के देना बंद करें, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे आपको क्या हो गया? कोई आपको धक्का नहीं दे रहा, चुप हो जाओ। कसम से मैं थक चुकी हूँ आपकी इन्हीं बातों की चुप वजह हो से। जाओ। छोटी छोटी बातों पर आप मुझे जलील करते रहते हैं। तमीज़ कहीं की। मैंने कब कौन सी ख्वाहिश पूरी नहीं की? कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। अच्छा क्या है हमारे पास? इन्होंने क्या किया है हमारे लिए, बताओ। नाज़ली, तुम लोग मेरा दिमाग खराब मत करो। बस करो, पहले ही बीमार हूँ मैं। बहुत हो गया, जा रही हूँ मैं। छोड़ दो मुझे। नाज़ो देखो, अरे सीधे भाई, मुंह सुनो, जाओ जाओ तुम तो। सुन लिया ना आपने? हाँ कह रही है बेटा, कि सुन हमसे लिया तंग आ मैंने। चुकी है वो। चीख कर खुद को हल्कान मत करो। ऑफिसर, मेरी जान। वकील साहब, आप यकीन करें, इसमें मेरे बेटी की कोई गलती नहीं बिल्कुल है। सही कह रहे हैं। आप समझने की कोशिश करें। अगर वो उसने बेवकूफ़ कुछ हो भी तो नहीं किया। चलेगा, आप इतनी परेशान मत हो। अगर मेरे हाथ में कुछ होता तो मैं आपके लिए जरूर करता। आप मेरी बात को समझो, आप मेरी पोजीशन को भी समझो। मैं आपके लिए जो भी कर सकता हूँ वो जरूर करूँगा। बस आप परेशान मत हो। क्या वाकई मैनेजर की जरूरत है मुझे? पूरी दुनिया जानती है मुझे। साउथ अफ्रीका और स्पेन में भी लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मैंने किसी को भी नहीं खोया हकान, बल्कि उसने खोया है। देखते हैं अब वो बेचारी कहाँ मारी मारी फिरती है नौकरी के लिए। यार भाई, तुम मैनेजर के बगैर काम कैसे कर सकते हो आखिर? आज के बाद से मैं अकेला ही काम करूंगा, किसी की जरूरत नहीं मुझे। और तुम्हारे दूसरे काम कौन करेगा, बताओ मुझे। नसरीन, अपनी गलती का एहसास हो गया तो आ गई। वाह,
तो ठीक है, फिर अपना मेकअप कर लो जल्दी। हाँ, मैं किसी को भी माफी देकर बड़ा बनने के लिए तैयार रहता हूँ, लेकिन ये सबके लिए आसान नहीं होता हकान। कोई अपना स्टार नहीं छोड़ना चाहता। देखो देखो इसको देखो। अम्मी, मेरे नोट्स देखो तुम। 30 साल से ऊपर की घरेलू खवातीन भी तुम्हें छोड़कर चली गईं। वही लोग जो तुम्हें उस वक्त भी सपोर्ट कर रहे थे जब तुम कैमरों के सामने मुझ पर चिल्लाए थे। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? ये लो, खुद देख लो। तुम अपने सारे फैंस खो चुके हो। जो अपनी खवातीन फैंस को खो देता है वो सब कुछ खो देता है। अम्मी, उन्होंने अभी पहला एपिसोड देखा है, शायद उन्हें बोरिंग लगा है अभी, लेकिन इसकी फैन बेस बन जाएगी, इस बात पर मुझे यकीन है। और मैंने किसी को नहीं खोया है, मेरे फैंस अभी भी मेरी पैरवी करते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे फैंस तुम्हारा टीवी शो ही ना देखें तो ये तुम्हारे लिए बुरा है। पिछला पहिया अगले पहिए के पीछे चलता है। देखो, तुमने अपनी माँ को अपने से दूर किया और गलत प्रोजेक्ट चुन लिया, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। माँ हूँ मैं तुम्हारी, आखिर माँ। आ जाऊंगी वापस। आ जाओ, आ जाओ, गले लगो मेरा बेटा, और अब अपने करियर को संभालना शुरू करो। आई, एक दफा अपनी माँ पे भरोसा तो करके देखो। पहले मैं संभालूं तो फिर देखना। अम्मी लेकिन हम सिर्फ माँ बेटा के लिए मिल रहे हैं, मुझे इसके लिए आपकी हर किस भी जरूरत नहीं है। मैं खुद संभाल लूंगा अम्मी, ठीक है? आपका बहुत शुक्रिया। तोलगा, क्या तुम संजीदा हो? जी अम्मी, मैं वाकई में संजीदा हूँ। देखो, मैं जैसे आई थी मैं बिल्कुल ऐसे ही जा रही हूँ। अब आपके भाई का रिहा होना बहुत मुश्किल है। अपने बहनोई को मारने और थाने में हंगामा करने के इल्जाम में उसे अदालत में पेश किया जाएगा। अम्मी! अरे वकील साहब, फिर भी अगर वो अपनी शिकायत वापस ले लें तो बहुत अच्छा होगा। ले लेंगे। नाज मेरी कॉल नहीं उठा रही। मैंने पड़ोसियों से पूछा तो वो घर पर नहीं है। अरे अम्मी, वो कहाँ जा सकती है? हाँ, यहीं कहीं घूम रही होगी। खानदान वो तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं है, बहुत जज्बाती है। मुझे डर है कि कहीं खुद को नुकसान न पहुंचा ले। नुकसान पहुंचाना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। तो कहाँ गई है वो? मैं उसे ढूंढ लूंगी अम्मी, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? आप एक काम करें, भाई के पास जाएं और उनकी शिकायत वापस लेने की कोशिश करें। और भाई सुने, जिससे लड़ाई हुई थी उससे बात करने की कोशिश करें। किस लिए? क्या मतलब किस लिए? आपने ही तो कहा था, भूल गए कि वो इंश्योरेंस के पैसे अदा करवा देगी हमें। तो बात करें ना उनसे, शायद कोई रास्ता निकल आए। आसिया, मैं उसे फिलहाल फोन नहीं करना चाहता। वो थोड़ा चिड़चिड़ा सा है, इसलिए मैं अभी इस मामले में नहीं पड़ूंगा। अच्छा ठीक है, मुझे दे उसका नंबर, मैं बात करूं। नहीं, देखो, तुम्हें भी उससे बात नहीं करनी चाहिए। वो बहुत बदतमीज है, तुम्हें नाराज कर देगा। नंबर दे मुझे। नंबर दो इसे। ये लो। हम कभी उन खूबसूरत घरों में नहीं रह सकेंगे नाज़ली, कभी उन कश्तियों में सवार नहीं हो सकेंगे जो हंस की तरह तैरती हैं, ये जानती हो ना। उन्होंने कहा टैलेंटेड हूँ मैं और एक अच्छी एक्ट्रेस बन सकती हूँ मैं। किसने कहा तुमसे ये? तुम्हारे उसी कोच ने ना, जिसने तुमसे इंश्योरेंस के पैसे ले लिए। तुम्हें क्या लगता है मैं बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही हूँ? देखो आसिया, वो बाकी लोगों जैसा धोखेबाज नहीं है। और तुम जानती हो उसने क्या कहा था मुझसे, कि अगर तुम किसी चीज को दिल से चाहोगे और तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करोगे तो वो चीज तुम्हें मिलकर ही रहती है। अगर सिर्फ ख्वाहिश और अज़म से ही सब कुछ हो सकता है तो फिर ये कंजर्वेटरीज क्यों होती हैं? इस बात का जवाब दोगी मुझे? मैंने तुमसे कहा ना, मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट की है। और तुम्हें क्या लगता है हर स्टूडेंट फेमस हो जाता है? क्या सारे सेलिब्रिटीज वहीं से आते हैं? जरा सोचो तुम इस बारे में। छोड़ो ये सब नाज़ली, तुम भाई से ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? हाँ, बचपन से आज तक क्या कुछ नहीं करते आए हमारे लिए वो। आसिया, एक दिन बहुत मशहूर हो जाऊंगी मैं और हम बहुत बड़े घर में रहेंगे सब। बस इसी ख्वाब के सहारे जीती हूँ मैं और यही मुझे हारने नहीं देता। और इसके लिए मुझे जो करना पड़ा मैं करूंगी। हाँ, लेकिन अभी तुम यहाँ पर मौजूद हो। इंश्योरेंस के चंद पैसे ना देने की वजह से हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। अब कैसे ठीक होगा ये सब?
सब लोग तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं। और तो और फोन भी बंद है तुम्हारा। उठो अब घर चलते हैं। हाँ हाँ चलते हैं, ताकि भाई मुझे और डांट सके। वो अभी पुलिस स्टेशन में है। प्लीज एक लम्हे के लिए अपने ख्वाबों को छोड़कर अपने खानदान के बारे में सोच लो तुम नाज़रीन। ठीक है। अच्छा है, चलते हैं। अच्छा सुनो, मुझे एक काम है, मैं बाद में आऊंगी, ठीक है? तुम जाओ घर, ख्याल से जाना। हेलो सर। खुश आमदीद। खुश आमदीद। क्या आपने रिजर्वेशन करवाई हुई है? नहीं, मैं मिस्टर सलजूक से मिलने आई हूँ। हादसे के बारे में बात करनी है। ठीक है, आप मेरे साथ आइए। आप यहीं पर रुके, मैं उन्हें बुलाती हूँ। ठीक है। मैं माफ़ी चाहती हूँ सलजूक साहब, लेकिन हादसे की वजह से कोई आपसे मिलने आया है। हेलो, खुश आमदीद। मैं सलजूक। हेलो, मैं आसिया। खुशी हुई, बैठिए। प्लीज़ जो भी बात करनी है जल्दी कीजिए, मेरे पास आज वक्त कम है। दरअसल मैं टू द पॉइंट बात करूँगी आपसे। अगर आपने इंश्योरेंस इस्तेमाल की तो वो हमसे 80,000 लीरा वापस मांगेंगे, और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। यानी हम वैसे ही बहुत मुश्किलों में घिरे हुए हैं। आप यहाँ आई और आपने मेरे सामने बैठकर इतने अच्छे से बात की। सुबह वाला आदमी तो कुछ और ही बात कर रहा था। अगर उसने बदतमीजी की है तो मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। एक नहीं, कई बार बदतमीजी की है। मेरी रुकी हुई गाड़ी पर उसने पीछे से आकर टक्कर मार दी, और फिर भी मैंने उसे खुश इखलाकी से समझाया क्योंकि वो किसी औरत के साथ था, लेकिन उसे ऐसा लगा कि जैसे शायद मैं कमज़ोर हूँ। एक मिनट, क्या आपको वाकई इस बात का यकीन है कि कोई औरत थी उनके साथ? क्योंकि उन्होंने कहा कि वो तो अकेले थे। जी जी, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उसके साथ एक बहुत खूबसूरत औरत थी, अकेला नहीं था। बहनोई है मेरे। वो आपके बहनोई है? बदकिस्मती से। और मुझे लगता है कि वो औरत आपकी बहन नहीं थी। नहीं, देखिए सलजूक साहब, मुझे अभी पता चला है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है। मुझे तो कहने में भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, मगर अगर आप इंश्योरेंस यूज़ ना करें और खर्चा खुद ही दे दें तो मैं आपसे वादा करती हूँ आपको सारे पैसे किस्तों में अदा कर दूंगी। तो आपके कहने का मतलब है कि आपके बहनोई की गलती की सजा मैं खुद भुगतूं, है ना? जानती हूँ कि बहुत अजीब बात कर रही हूँ मैं सलजूक साहब, लेकिन इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है मेरे पास। उन्होंने मुझे 1 घंटा पहले बताया कि नुकसान 80,000 का है। कितनी किस्तों में देंगी आप, बताएं जरा मुझे। देखिए, मैं एक सेल्स गर्ल हूँ और बहुत ही कम तनख्वाह पर काम करती हूँ मैं, तो मैं सोच रही थी कि अपनी सारी तनख्वाह के साथ साथ अपने भाई की भी तनख्वाह से कुछ पैसे मिलाकर क्यों ना आपको किस्तों में सारी रकम अदा कर दूंगी। ठीक है, आप बिल्कुल परेशान मत हो। क्या मतलब है? मैं अपनी इंश्योरेंस इस्तेमाल नहीं करूंगा और ना ही आपसे कोई पैसे मांगेगा। मैं भी नहीं, इसलिए आप पर कर्ज नहीं है। नहीं सलजूक साहब, हम आपका जो भी नुकसान हुआ है हम उसके किस्तों में सारे पैसे अदा कर देंगे। आपको एहसान नहीं चाहिए हमें। मैं ये फैसला इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपके अल्फाज पर पूरा एतमाद है। हाँ, अगर यही रिक्वेस्ट आपका बहनोई मुझसे कर रहा होता तो मैं उसे पूरे पैसे देने पर मजबूर करता। देखिए सलजूक साहब, मुझे वाकई बहुत शर्मिंदगी हो रही है। मैं ये कबूल नहीं कर सकती और ना ही मेरा भाई ये बात कबूल करेगा। प्लीज। ठीक है, जब आपके पास पैसे हों तो आप मुझे अदा कर दीजिएगा, मुझे जल्दी नहीं है। माफ कीजिएगा, बस थोड़ी इमोशनल हो गई मैं। पता नहीं क्यों आज सुबह से एक के बाद एक प्रॉब्लम्स हो रही है। ठीक है, प्लीज आप रोएं मत, जिंदगी में ऐसी चीजें होती रहती हैं। आप प्लीज परेशान मत हो। सलजूक साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपको शुक्रिया किस तरह अदा करूं, अल्फाज नहीं है। बहुत एहसानमंद हूँ आपकी। क्या आप खुद को तकलीफ देना बंद कर सकती हैं? लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। क्या आप यहाँ आ सकते हैं? जी कहिए सलजूक साहब। देखें, ये मेरी मेहमान है, इनका अच्छे से ख्याल रखें और इन्हें हमारा नया मेन्यू भी टेस्ट करना। जी ठीक है। नहीं सलजूक साहब, मुझे वैसे ही बहुत देर हो गई। हम घर वाले परेशान हो रहे होंगे, फिर किसी और दिन ट्राई करूंगी। देखें, मैंने आपसे पहले ही कहा था, मेरी शर्त है आप बिल्कुल परेशान मत हो, सब अच्छा होगा। मिलकर खुशी हुई।
मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। खुदा Thank you। हाफिज। आप बैठे मैम। नहीं नहीं, मैं ज्यादा नहीं लूंगी, बस थोड़ा सा ट्राई करूंगी और चली जाऊंगी। ओके जी, बस ठीक है, आप मैम। जल्दी से ले आए। तोलगा साहब खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। कैसे हो? खुशामदीद तोलगा साहब। बहुत शुक्रिया। आइए। देखो भाई, हम यहाँ सिर्फ मजे करने आए हैं, ठीक है? ठीक है। हम यहाँ बैठकर सिर्फ खाएंगे और पियेंगे और थोड़ा आराम करेंगे। और मैं अपनी सारी बैड एनर्जीज यहीं छोड़ दूंगा। एक नया इंसान बनकर जाऊंगा मैं। हाँ, वो तौलगा जिससे हर कोई प्यार करता है। क्या लोगे? फिल्टर को बुलाते हैं, वही बताएगा। ठीक है, तो मैं क्या मंगवाऊं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, मुझे और नहीं चाहिए, बस अब मुझे निकलना होगा। ये बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत शुक्रिया। सलजूक साहब ने खास तौर पे कहा था। भाई चलिए ठीक है, ये तो बहुत वही शुक्रिया। पागल लड़की है। कौन सी लड़की? वो जो बैठी है, पीले कलर की शर्ट जो पहनी हुई है। अरे वहां देखो ना, अकेली जो बैठी हुई है। तो वो मेरी फैन है। लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। सुबह सुबह आकर उसने मेरी गाड़ी का वाइपर तोड़ा था और मेरी आंखों पर पेपर स्प्रे भी किया था। तो क्या वो तुम्हारा पीछा कर रही है? मुझे नहीं पता कि वो पीछा कर रही है या नफसियाती लड़की है। मुझे तो लगता है उसको मेरा घर भी मालूम होगा। वैसे एक बात है, खूबसूरत बहुत है। हकान, इसका इससे क्या ताल्लुक है? देखो मेरे भाई, जब तुम अपने किसी फैन से बदतमीजी करोगे तो ये सब तो होगा ही। पता नहीं तुम ऐसा क्यों करते हो। तुम्हें अपने फैन के साथ नरमी से पेश आना चाहिए। उनसे प्यार से बात करोगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। इतनी सी तो बात है बस। ठीक कहा तुमने। रुको, उसकी नाराजगी दूर कर दो। रुको एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? तुमने ही तो भी कहा मुझसे कि अपने फैन से अच्छा बर्ताव किया रुको, करो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। यानी तुम उनसे मिलना खुद कैसे जा सकते हो? जज्बाती मत बनो। अरे भाई बेफिक्र रहो तुम। मैं ऐसे लोगों को संभालना बहुत अच्छे से जानता हूँ। आखिर मेरी शख्सियत ही इतनी खुश अखलाक है। देखना अभी वो मुझसे कितनी खुश हो जाएगी और फिर मेरे साथ एक सेल्फी भी लेगी। बस तुम यहीं बैठो और देखो कि मैं क्या जादू करके आता हूँ। देखते रहना। तोलगा, जस्ट वेट एंड वॉच। La 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 ya. La 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 ya. हेलो। मैं समझ सकता हूँ आप मुझे अपने सामने देखकर हैरान हो गई हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ? और ये क्या कह रहे हैं? देखो, बहाने मत करो। देखो, तुम मुझे साफ साफ बता दो कि यहाँ पर क्यों आई हो। ये सब क्यों बताऊं आपको? यानी तुम यहाँ पर सिर्फ केक खाने तो नहीं आई होगी ना? मेरा पीछा कर रही हो ना तुम? तो मुबारक हो तुम्हें। एक एक करके तुम्हारे ख्वाब पूरे हो रहे हैं। तुम्हारे सामने हूं, तुम्हारी आंखों में देख रहा हूं। तुम्हें मैं सुन भी सकता हूं। तो बताओ मुझे, क्या चाहती हो मुझसे? तो आप समझ गए। क्या बात है आपकी? चलो फिर ऐसा करते हैं कि यहां पर आ जाओ, हम दोनों साथ में सेल्फी लेते हैं। मगर देखो, जब पोस्ट करो तो नई सीरीज का नाम जरूर लिखना। रेटिंग का जो सवाल है, फैंस को भी चाहिए कि अपने स्टार्स की मदद करें। तुम लोगों के लिए तो काम कर रहे हैं, तो प्लीज। मतलब जो दिल में आता है बोलते ही चले जाते हो तुम। कभी ये सोचा है कि बोलने से पहले अकल का भी इस्तेमाल करना है? ठीक है, अकल का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्यों ना दूसरी एपिसोड देखने के लिए तुम मेरे घर आ जाओ। जो लिखना चाहो लिख सकती हो मेरी तस्वीर के साथ। मैं इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, तुम मुझे अपने घर पर इनवाइट कर रहे हो? ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? नहीं, कोई गलत मतलब नहीं था मेरा। तुमने मेरी बात का गलत मतलब समझ लिया है। चलो अकेले मत आना, हुजूम के साथ आ जाना। जिसे चाहो तुम अपने साथ ला सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं। इस वक्त रिलैक्स हो जाओ, लोगों के सामने मेरी भी कुछ इज्जत है। मेरा तुम्हारी सीरीज या सेल्फी से कोई मतलब नहीं। मेरी अपनी जिंदगी में बहुत सारे मसले हैं। अरे तुम चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हें सेल्फी नहीं चाहिए तो ऐसे ही तस्वीर ले लेते हैं। किसी दोस्त को बुला लेते हैं, वो आकर हमारी तस्वीर ले लेगा साथ में। जैसा तुम चाहो वैसा हो सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया सिर्फ आपके गिर्द नहीं घूमती है मिस्टर तोलगा। हर शख्स यहाँ अपने हिस्से की जंग लड़ रहा है। जरा अपनी चमकती हुई दुनिया से बाहर निकल के देखिए। जल्दी जल्दी खींचो 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 खींचो।